हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 110 तक। क्वेश्चन नंबर 91, इन काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल्स। यहाँ पर चार स्टेटमेंट है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट, द वर्टिकल स्लेब इज डिजाइंड एज अ कंटिन्यूअस स्लेब। सेकेंड, द हिल स्लेब इज डिजाइंड एज अ कंटिन्यूअस स्लेब। थर्ड, द वर्टिकल स्लेब इज डिजाइन एज अ कैंटिलीवर। और लास्ट स्टेटमेंट, द हिल स्लेब इज डिजाइन एज अ कैंटिलीवर। तो आपको बताना है कि काउंटर फोर्ट टाइप रिटर्निंग वॉल में वर्टिकल स्लेब और जो हिल स्लेब होती है उसको डिजाइन किसकी तरह किया जाता है, कैंटिलीवर या कंटिन्यूस स्लेब के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है। तो हम देख लेते हैं पहले तो काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल कैसी दिखाई देती है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का है। इसमें टो स्लेब होता है, हिल स्लेब जिस साइड बैकफिल रिटर्न होगा, हिल स्लेब स्टेम और काउंटर फोर्ट। जो काउंटर फोर्ट होगा वो स्टेम या वर्टिकल जो है, ठीक है, स्टेम को वर्टिकल भी कहा जाता है। वर्टिकल और हिल स्लेब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है काउंटर फोर्ट की सहायता से। ये तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल हो जाएगी। When the height of retaining wall is more and the design of stem, toe and hill becomes uneconomical, then counterfort are provided to economize the design of various components of the retaining wall. In such a case, it is known as counterfort retaining wall. ठीक है, यदि हाइट रिटेनिंग वॉल की क्या है, ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 6 मीटर से ज़्यादा है, मोर देन 6 मीटर। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। रिटेनिंग वॉल का यूज़ हम काउंटर फोर्ट का कब यूज़ करते हैं, जब 6 मीटर से ज़्यादा हाइट हो तब काउंटर फोर्ट इकोनॉमिक होती है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। एंड डिजाइन ऑफ स्टेम टो एंड हिल बिकम्स अनइकोनॉमिकल। तो उस केस में हम क्या करते हैं, काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल का यूज़ किया जाता है। द काउंटर फोर्ट्स एक्ट एट सपोर्ट टू स्टेम एंड हिल्स। हिल्स और स्टेम इन दोनों को सपोर्ट करने का काम करता है काउंटर फोर्ट। Therefore, stem and heel slabs are designed as continuous slab supported over counterfort। तो जो heel और stem है उसको डिज़ाइन किया जाता है कंटिन्यूस स्लेब के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंटिन्यूस स्लेब के जैसे उसको डिज़ाइन करेंगे हम स्टेम और हिल को, जो कि सपोर्टेड होता है ओवर काउंटर फोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो स्टेम और हील है उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, कंटिन्यूस स्लेब के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंटिन्यूस स्लेब होती है उसके ही जैसा इसको डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट होंगे। द वर्टिकल स्लेब या स्टेम कहेंगे जिसको, वर्टिकल स्लेब क्या होगी, स्टेम होगी, इज डिजाइन एज अ कंटिन्यूस स्लेब एंड हिल स्लेब इज आल्सो डिजाइन एज अ कंटिन्यूस स्लेब। क्वेश्चन नंबर 91, आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अ टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ। जो टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल होती है उसमें कितने कैंटिलीवर होते हैं, ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4, कितने कैंटिलीवर्स होंगे। तो हम देखते हैं टी शेप की कैंटिलीवर कैसी दिखाई देती है। टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, स्टेम जो वर्टिकल स्लेब होगी, टो स्लेब और हिल स्लेब। यदि इसमें हम काउंटर से कनेक्ट कर देते हैं स्टेम और हिल को तो वो काउंटर फोर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर काउंटर फोर्ट नहीं है कनेक्टेड, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। और इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है आपको, टी जैसा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। अब इसमें कितने कैंटिलीवर है, इसमें 3 कैंटिलीवर आपको दिखाई देंगे। पहला कैंटिलीवर ये होगा, सेकेंड कैंटिलीवर हिल वाला और थर्ड वाला स्टेम। टोटल कितने हैं इसमें कैंटिलीवर, 3। क्वेश्चन नंबर 92, आंसर सी इज करेक्ट। जो टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल होगी उसमें 3 कैंटिलीवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इन टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन। यहाँ पर आपको अब कंटिन्यूस 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड है। ठीक है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड है, टी शेप्ड। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मेन रेनफोर्समेंट स्टेम में हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, फ्रंट फेस में या इनर फेस में। और डायरेक्शन बताना है, वन डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शंस। तो पहले से हम इसका फेलियर देख लेते हैं। टी
रिटेनिंग वॉल का फेलियर कैसा होता है, टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, इसका फेलियर कैसे होगा, ये कंपोनेंट तो हमने देख लिए, स्टेम, टो स्लैब और हिल स्लैब है। यदि इस साइड बैक फिल है, ठीक है, इस साइड बैक फिल है और बैक फिल का प्रेशर ऐसे लगेगा, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप आप देख सकते हो, फेलियर इसका ये फेलियर होगा, ठीक है। बैक फिल से प्रेशर लगेगा उस पर, ठीक है, स्टेम पर प्रेशर लगेगा, टो और हिल उस पर कैसे प्रेशर लगेगा, स्टेम पे तो इस डायरेक्शन में लगेगा, हिल पे नीचे की ओर लगेगा और टो पर ऊपर की ओर लगता है। ये इसका फेलियर बना हुआ है टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। और जहां जहां पर लोड लगेगा वहां वहां पर स्टील प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि स्टीम में है, इस फेस पे है, इनर फेस कहलाएगी ये, क्योंकि ये बैक फिल है और ये इनर फेस है और ये आउटर फेस हो जाएगी, ठीक है। तो इनर फेस पे यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, हिल शेप में, हिल जो है, हिल स्लेब उस पर टॉप पर लग रहा है लोड, टॉप और बॉटम, ठीक है, ये टॉप होगी ये बॉटम होगी, तो टॉप पर लोड है, तो यहाँ पर स्टील कहाँ पर प्रोवाइड की, टॉप फेस पे। टो में लोड कहाँ से लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो डाउनवर्ड फेस पर या बॉटम फेस पर स्टील प्रोवाइड करेंगे। द स्टेम ऑफ टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विल बी बेंड एज कैंटिलीवर, जिस तरीके से कैंटिलीवर बेंड होती है, ठीक है, आपको कैंटिलीवर भी पता होगा, कैंटिलीवर में बेंडिंग किस तरीके से होती है, ये कैंटिलीवर है, ये इस तरीके से बेंड होती है, ठीक है। और हमने भी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो टी शेप्ड कैंटिलीवर होती है उसमें कितने कैंटिलीवर होते हैं, 3 होते हैं, एक स्टेम होगा, एक हिल और एक टो, 3 कैंटिलीवर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, स्टेम ऑफ टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विल बी बेंड एज कैंटिलीवर so that tensile force will be towards the backfill, टेंसाइल फोर्स कहां पर होगा, टूवर्ड्स द बैकफिल या इनर फेस। द क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट बी, जो बी होगा वो क्रिटिकल सेक्शन होगा, ये जो जॉइंट है वो क्रिटिकल सेक्शन होता है। वेयर क्रैक्स में बी अकर एट द इनर फेस इफ द नोट प्रॉपरली रेनफोर्स, यदि वहां पर प्रॉपरली रेनफोर्सिंग नहीं की गई है तो इनर फेस पे क्रैक्स आने लगेंगे। द हिल स्लेब विल हैव नेट प्रेशर एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो जो हिल है, हिल पर नेट प्रेशर कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड में, और टो पर अपवर्ड में लगता है। एंड विल बेंड एज कैंटिलीवर हैविंग टेंसाइल फोर्स अपवर्ड। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम बना हुआ है, फेलियर डायग्राम बना हुआ है, उसी की थ्योरी लिखी गई है कि टो पर प्रेशर अपवर्ड लगेगा नेट प्रेशर, हिल पर डाउनवर्ड लगता है और स्टेम की इनर फेस पे लगेगा। तो हम यहाँ पर स्टेम में रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इनर फेस पे करते हैं और वन डायरेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 टी शेप्ड है, और आपको ध्यान रखना आपको पूछा क्या गया है, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टेम का भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिल में कहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, और टो में, ये तीनों क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेम में इनर फेस और वन डायरेक्शन, ठीक है, इनर फेस में टेंसाइल फोर्स होगा, तो इनर फेस में ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर सी करेक्ट होगा, इनर फेस इन वन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 94 द मेन रेनफोर्समेंट इन द टो ऑफ टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन, मेन रेनफोर्समेंट हम टो, यदि टी शेप्ड की आरसी रिटेनिंग वॉल है और उसके टो की बात करते हैं तो वहां पर मेन रेनफोर्समेंट हम कहां पर प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पर बना हुआ सेम, ये टो पे हम कहाँ करते हैं, बॉटम फेस में, ठीक है, बॉटम फेस में करेंगे और जो वॉल होगी उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वही करेक्ट होगा, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, किससे रिलेटेड है ये, टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल के टो की बात हो रही है। यहाँ पर टो, हील और स्टेम, इन तीनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे, मैं भी अक्टूबर तक कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट कर देंगे हम थ्योरी क्लासेस, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझना है, उसमें हम देखेंगे रिटेनिंग वॉल की डिजाइन कैसे की जाती है, कितने प्रकार की रिटेनिंग वॉल होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है कि जो टो, हील और स्टेम, इन तीनों में मेन रेनफोर्समेंट किस साइड प्रोवाइड की जाती है। यदि टो की बात होती है तो कहां पर करेंगे, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल। क्वेश्चन नंबर 94 आंसर डी इज करेक्ट, ओनली फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95
द टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज। टी शेप्ड मैंने कहा था आपको, टी शेप्ड से 4 से 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर रेनफोर्समेंट बताना है कि वर्टिकल स्लैब, या उसको हम क्या कहेंगे, स्टेम, स्टेम या वर्टिकल स्लैब, वहाँ पर हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर रेनफोर्समेंट। ठीक, ये डायग्राम आपको समझना ही है। हर क्वेश्चन में जितने भी टी शेप्ड क्वेश्चन आए हैं उसमें ये फिगर आपको याद करना है, फेलियर वाला। टेम्परेचर रेनफोर्समेंट एट द रेट ऑफ 0.15% ऑफ gross cross sectional area is provided on the face of stem, more on front face than inner, and is distributed equally in vertical and horizontal directions। तो जो टेम्परेचर रेनफोर्समेंट होता है वो किस रेट से प्रोवाइड किया जाता है, 0.15% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, स्टेम या वर्टिकल स्लैब के फेस में। जो स्टेम होता है या जो वर्टिकल स्लैब होता है उसके फेस में, और कौन से फेस में ज़्यादा करेंगे, फ्रंट फेस में। किसके कंपेयर में, इनर फेस के, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन वहीं पर होगा फ्रंट फेस में। ठीक है, इनर फेस में नहीं होगा क्योंकि इनर फेस में तो बैक फिल है, तो बैक फिल के कांटेक्ट में जो होगा पोर्शन, वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन जो ओपन होगा वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर वेरिएशन इस फेस पे ज़्यादा होगा, इस फेस में कम होगा, तो जिस फेस में ज़्यादा होगा टेम्परेचर वेरिएशन वहां पर हम प्रोवाइड कर देंगे रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 95, प्रोवाइडेड मोर ऑन फ्रंट फेस देन ऑन इनर फेस। क्वेश्चन नंबर 95 आंसर D is correct. Question number 96. The main reinforcement in the heel of T-shaped RC retaining wall is provided on। तो कहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स ये, टॉप फेस परपेंडिकुलर टू वॉल। क्वेश्चन नंबर 96 आंसर ए। अब ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर हिल पर, हिल जो है कहाँ पर आएगा, हिल पर टेंसाइल फोर्स टॉप पर, ठीक है, और टॉ में बॉटम पे आता है, और स्टेम में इनर फेस पे। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। द हिल एक्ट एज अ कैंटिलीवर। 3 कैंटिलीवर मैंने आपको समझाए थे, हिल, टो और स्टेम, ये तीनों कैंटिलीवर होंगे। इट इज सब्जेक्टेड टू अपवर्ड प्रेशर फ्रॉम द सॉइल एंड द डाउनवर्ड लोड्स ड्यू टू सेल्फ वेट एंड अर्थ अबाउट द हिल। Bending moment due to downward loads is more than that due to the upward loads. Maximum bending moment and shear force occurs at the junction of hill with stem, for which adequate thickness and steel are provided। जो हमने B देखा था, B सेक्शन जो कि क्रिटिकल सेक्शन होता है। स्टील इज प्लेस्ड नियर द अपर या टॉप फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल। क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे टी शेप्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पर काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल आएगी। क्वेश्चन नंबर 97। इन अ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द। काउंटर फोर्ट की बात हो रही है, तो काउंटर फोर्ट पर मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ये काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, टो स्लेब, हिल स्लेब, काउंटर फोर्ट और स्टेम या वर्टिकल स्लेब जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से फेस में हम प्रोवाइड करेंगे, बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट और इंक्लाइंड फेस बैक काउंटर फोर्ट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे काउंटर फोर्ट से रिलेटेड। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर आपको याद भी करना पड़ सकता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 97, स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों करेक्ट होंगे। काउंटर फोर्ट की बात होती है तो मेन रेनफोर्समेंट हम कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट और इंक्लाइंड फेस बैक काउंटर फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 97 आंसर क्या होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम एट सपोर्ट इज। स्टेम की बात हो रही है या वर्टिकल स्लेब की, तो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं मेन रेनफोर्समेंट, स्टेम। ठीक है, जो स्टेम या वर्टिकल स्लेब होगा वहाँ पर हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, या हम उसमें भी हम समझ चुके हैं टी में। टी में हम कहाँ करते हैं, इनर फेस में करते हैं, तो यहाँ भी हम कहाँ कर देंगे, प्रोवाइडेड ओनली ऑन इनर फेस। क्यों करते हैं इनर फेस में, क्योंकि इनर फेस में टेंसाइल फोर्स आता है, जो वर्टिकल पोर्शन होगा,
ठीक है, उसको स्टेम कहा जाता है वर्टिकल स्लैब को। उसमें बैक फिल का लोड आएगा तो किसकी तरह एक्ट करेगी, कैंटिलीवर की तरह करेगी एक्ट। और वहां पर इनर फेस में लोड आता है तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स आता है, क्योंकि इस तरीके से बेंड होती है कैंटिलीवर जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स आता है, और जहां पर टेंसाइल फोर्स आता है वहां पर हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि स्टील टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग होती है। क्वेश्चन नंबर 98, आंसर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, in the design of front counter fort in a counter fort retaining wall the main reinforcement is provided on, कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, और किसके लिए पूछा है, फ्रंट काउंटर फोर्ट के लिए। ठीक है, फ्रंट काउंटर फोर्ट के लिए पूछा गया है, तो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बॉटम फेस और टॉप फेस। ठीक है, दोनों पर प्रोवाइड करेंगे। बॉटम फेस नियर काउंटर फोर्ट, काउंटर फोर्ट के नियर में बॉटम फेस पे, और सेंटर में यदि बात करते हैं सेंटर ऑफ स्पान पे, तो टॉप फेस में, टॉप फेस नियर सेंटर ऑफ स्पान। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम एट मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन। फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं रेनफोर्समेंट से रिलेटेड। जो रिटेनिंग वॉल है, दो प्रकार की रिटेनिंग वॉल, एक काउंटर फोर्ट है और एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। उसमें रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, स्टेम के लिए आपको पूछ लिया गया है, स्लेब के लिए पूछा गया है, ठीक है, और हिल के लिए। ये तीन क्वेश्चन, और एक टेम्परेचर वाला भी क्वेश्चन था कि टेम्परेचर रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है स्टेम में। ठीक है, ये चार क्वेश्चन यहाँ पर जनरली चार ही क्वेश्चन थे, और दो कैंटिलीवर और काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल थी। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन बन गए थे, 8 या 9 क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड, मेन रेनफोर्समेंट से रिलेटेड। अब लास्ट हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको पूछा है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, और मेन रेनफोर्समेंट आपको पूछा गया है स्टेम में और मिड स्पान पे। तो मिड स्पान पे अभी हमने देखा कहाँ पर होगा, मिड स्पान पे फ्रंट फेस ओनली। ठीक है, कहाँ पर होगा वो, फ्रंट फेस ओनली। क्वेश्चन नंबर 100, आंसर ए इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करना है तो कुछ इसमें आपको याद भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये जो वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको डायरेक्टली याद करना है। मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे या डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, कितना प्रोवाइड करते, कब वो रिटेनिंग वॉल सेफ रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे, अभी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, उसी से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा लाइक आते हैं, जितनी कमेंट्स आती है, और जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, उतने ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, और उतने ही सब्जेक्ट में जल्दी से जल्दी आपको कवर करवा दूंगा, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। आप जितना लाइक करते हो, जितने कमेंट करते हो, और जितना ही वीडियो को शेयर करते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको मेंस की भी तैयारी करवाऊँ, ये जल्दी से जल्दी गुप्ता एंड गुप्ता कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेंस की तैयारी करवाऊंगा आपको। एक एक सब्जेक्ट हम देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।